हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। देखें क्या कहा गया, वक्र y स्क्वायर बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब एक वक्र, एक परवलय दिया गया, एक रेखा दी गई और कहा गया इनके बीच जो क्षेत्रफल है वो निकालो। तो सबसे पहला काम क्या है, डायग्राम बनाना। डायग्राम बना लेते हैं भाई साहब। देखो ऐसे करके बनाते डायग्राम। देखो परवलय कौन सा वाला है, बाई स्क्वायर वाला, मतलब ऐसा बनेगा। जिसको ये बात नहीं पता वो इस चैप्टर की पहली वीडियो देख ले, जी हाँ, उसको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज स्टार्ट करते हैं। ये है बाई स्क्वायर बराबर 4x और करें x बराबर 3। बच्चों x बराबर 3 कुछ यहां पर हो, ये x अक्ष होती है, मान लिया 3 यहां पर है तो x बराबर 3 की रेखा आई, x बराबर 3 की रेखा। और ये क्या है, बाई स्क्वायर बराबर 4x। तो तुमसे कहा गया भाई साहब इसके और इसके बीच जो क्षेत्रफल आया वो निकालो। यानी कि इसके और इसके बीच भाई साहब ये वाले आए हैं और ये वाले आए हैं, इनको निकालना था। कुछ नहीं कहा प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश, ऐसा कुछ ना कहा भैया, दोनों निकले जाएंगे। ठीक, कैसे निकालें? ओ ए बी ओ नाम दे दिया बच्चों हमने। एक बात समझे, क्या जितना इसका होगा उतना इसका होगा? बिल्कुल होगा। जब दोनों आपस में इक्वल हैं तो क्यों ना ऐसा करें, एक का निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरा आंसर। बिल्कुल, देखें भाई साहब, तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा? अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर ओ ए बी ओ का दुगना कर दो। ओ ए बी ओ के क्षेत्रफल का दुगना कर दो भाई साहब। आया बात समझ? ठीक है, देखो कैसे निकलेगा। कहां से चलना स्टार्ट करा भाई साहब? इस पॉइंट से 0,0 कहां तक? इस पॉइंट तक कितना, 3,0। तो x देख रहे हैं 0 से 3 तक। ठीक, किस अक्ष पर? x अक्ष पर, मतलब y की वैल्यू लिखना है। देखो y स्क्वायर कितना है बच्चों, 4x, तो y कितना होगा, √4x, यानी कि √4x dx के साथ। बस इतनी सी बात थी। अगर ये लाइन समझ में आई तो इसका समाकलन खत्म। जी हाँ, क्वेश्चन यहीं पर था। ठीक है बच्चों, अब देखें क्या 4 का रूट बाहर आया 2, क्या बचा 0 से 3 √x। अब ये किसका निकला, एक हिस्से का, एक भाग का। कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई और 2 से यहां मल्टीप्लाई। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो 2 दूनी 4 और √x का 2/3 x की पावर 3/2 हम जानते हैं समाकलन करना। ठीक है बच्चों, समाकलन हुआ भाई साहब, तो 4 दूनी 8/3 हुआ और x की जगह पर 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, खत्म कहानी। तो कितना बचा हमारे पास, 8/3 और अब देखो 3 है, अब बटा में भी 2 लिखा है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। और उसकी पावर कितनी बच्चों, 3/2। ऐसा क्यों करा, ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए। अब क्या बचा, 8/3 इंटू √3 की पावर 3 बची। अब √3 की पावर 3 का मतलब क्या बच्चों, √3 √3 √3 3 बार, एक और एक 2 बार मल्टीप्लाई करने पर एक रूट गायब हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा और √3, यानी कि कुल मिला के कितना बचा, 8/3 इंटू 3 √3, तो 3 से 3 कट गया, कितना बचा भाई साहब, 8√3 वर्ग इकाई। और ये तुम्हारा आंसर हुआ। खेल खत्म, टाटा बाय बाय। आया मजा? ठीक, नोट करें। अगला एक और क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही मजेदार। और बच्चों हम इस क्वेश्चन करने वाले हैं 2 मेथड से। नंबर 1 क्लास 12th का इंटीग्रेशन वाला और नंबर 2 क्लास 10th का। तो पहले 12th वाला फिर 10 वाले मेथड से करेंगे। देखें ये कह रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुविकल्पी क्वेश्चन, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है बच्चों इसके। हमसे कहा गया वृत्त दिया गया है, वृत्त बनाया बच्चों, इसका केंद्र क्या है, 0,0 और त्रिज्या कितनी हुई बता सकते हैं मुझे कोई? त्रिज्या कितनी है बच्चों इसकी? इसको क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब यहां से यहां तक त्रिज्या 2 की है, मतलब ये 2,0। क्या मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल। क्या बोला मैंने? ये है वो समीकरण वृत्त का जहां पर केंद्र 0 होता है और त्रिज्या इसका स्क्वायर होती है। जिस नंबर का ये स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है, तो त्रिज्या इसकी 2 ही। अब कह रहे 2 रेखाएं हैं, एक है x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहां पर यही वाली रेखा बिल्कुल। एक करें x बराबर 2, x बराबर 2 ये है, तो ये वाली रेखा बिल्कुल। तो कह रहे हैं भैया वृत्त और इन रेखाओं के बीच क्षेत्रफल घिरा कहां पर,
प्रथम चतुर्थांश में वो कितना होगा, मतलब पहला चतुर्थांश तो यही है भैया, ऐसे कर लो। अब तो पहले वाले यही हैं, ठीक। तो ये क्षेत्रफल निकालना है। बोला है बात समझ। क्या हमारे पास x की वैल्यू है, बिल्कुल है, 0 से 2। क्या हम समाकलन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कहां से कहां, 0 से लेके 2 तक, यहां पर 0,0। बोलो आए बात समझ। तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 0 से 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहां से आई ये बात भैया, देखो देखो यहां से निकाली मैंने बाई स्क्वायर की वैल्यू, क्या आई 4 थी, मतलब 2 का स्क्वायर था माइनस एक्स का स्क्वायर था। फिर ये स्क्वायर को बनाया मैंने रूट ऐसे करके, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, बाई की वैल्यू, ठीक है। ये बाई की वैल्यू यहां रख दी मैंने। अब बाई की ही क्यों निकाली गई, क्योंकि एक्स की लिमिट दी गई तो बाई की निकाली जाएगी। आए बात समझ, ठीक। अब समाकलन कर दो। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, क्या होता है एक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बोलो बात समझ में आई, एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारा फॉर्मूला। और ए की जगह पे क्या है बच्चों, 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। तो पहले एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, और लोअर वाली हम डालेंगे नहीं भैया, क्योंकि 0 है, सब 0 हो जाएगा, तो सिर्फ अपर डाल के छोड़ रहे हैं। जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक पार कट गई 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0, यहां कुछ लो सब 0 हो जाए, 0 डालने पर सब खत्म। तो क्या बचा, देखो भैया 2 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर गया, ये भी 0। जब इस 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी खत्म हो जाएगा, सब खत्म, टाटा बाय बाय। ये भी गया, आगे वाला भी गया, क्या बचा 2 बचा, एक बार कट गया। साइन इनवर्स में बचा 1। हम जानते हैं साइन इनवर्स में 1 होता है 90 की वैल्यू, तो 2 इंटू पाई अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा पाई बचा, खेल खत्म। अब बच्चों पढ़ते हैं क्लास 10th वाला मेथड, बहुत आसान, मजा आ जाएगा, गारंटी है मेरी। देखो क्या कहा गया, किक चतुर्थांश है, ये देखा ना, पूरा एक चतुर्थांश है बच्चों। हम जानते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है 1/4 के साथ, ठीक है, ठीक है साहब। 1/4 ऐसे रखा, पाई ऐसे रखा। आर क्या है, त्रिज्या कितनी है 2 है, उसका करना है स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर अगर पता है भैया तो 4 होता है, 4 से 4 कटा, कितना आया पाई, आंसर वर्ग इकाई में, खत्म। सेकंड सा क्वेश्चन था। अगर अब एमसीक्यू मार तो ऐसे कर देना, और सब्जेक्टिव मार लिखने वाला विस्तृता तो वैसे कर देना, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन करते हैं, और इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ बच्चों इस वीडियो का अंत करते हैं, और इस एक्सरसाइज का भी अंत होगा। फिर कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, उस पर बात करेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। और इस क्वेश्चन को चुटकी में करके जाते हैं। कह रहे हैं बाई साहब बाई स्क्वायर बराबर 4x दिया गया है, बाई अक्ष और रेखा बाई बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब कहानी अलग है, कह रहे हैं भैया एक परवलय है, कैसा वाला परवलय है, परवलय आज भी ऐसा ही वाला है, लेकिन बात कर रहे हैं बाई अक्ष पर, यानी कि इस अक्ष पर, और बाई बराबर 3, मान लिया बाई बराबर 3 कुछ यहां पर है, तो बाई बराबर 3 का समीकरण ये आया बच्चों, और बाई अक्ष ये आया। तो कह रहे हैं बाई अक्ष बाई बराबर 3 और परवलय से जो क्षेत्रफल घिरा है वो निकालो। परवलय ये है, बाई अक्ष ये है, बाई बराबर 3 ये है, मतलब यहां से यहां वाला क्षेत्रफल निकालना है। अब तक का सबसे बेहुदा डायग्राम, जी हाँ, हमारे बाप का क्या जा रहा है बच्चों, हमें कहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है, कहां तक चलना है, यहां तक चलना है, खेल खत्म। बस क्या देखना है, बाई अक्ष देखना है। और अगर बाई अक्ष देखना है तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होता है, x के साथ dy होता है, हमने पढ़ा था। अगर बाई अक्ष देखोगे तो x के साथ dy होगा, मतलब कहने का क्या हुआ, यहां से अब x निकालोगे, कैसे निकालोगे, बाई स्क्वायर अपॉन 4 करके, डिवाइड में आएगा 4। कहां से कहां तक, यहां से स्टार्ट करके यहां तक खत्म करोगे। ये क्या है 0,0 मूल बिंदु, और ये क्या है बाई बराबर 3 की वैल्यू, यानी कि 0,3। बोलो आई बात समझ। अब समाकलन मजाक है, देखो 1/4 बाहर, बाई स्क्वायर का बाई की पावर 3/3, कहां 0 से 3 तक, क्लियर है कहानी।
3 चौक 12 हुआ, और बाई की जगह पर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट की औकात नहीं है, 0 है बच्चों। तो देखो क्या बचा भैया, 1/12 और 3 का क्यूब 27, 3 से काट, 3 चौक 12, 3 निम 27, 9/4 वर्ग इकाई में आंसर आया। खेल खत्म हुआ, टाटा बाय बाय। तो वीडियो को यहाँ करते हैं अंत और मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट विशेष के साथ।